Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Study Physical Education. हे स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 11th फिजिकल एजुकेशंस के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 3 है फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th का योगा। तो आज हम इस वीडियो से अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं योगा से। ठीक है, फर्स्ट हम इस वीडियो में आज हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। सो शैल वी स्टार्ट नाउ। So students, first of all we will study meaning of yoga. Yoga is a word derived from yuj which in Sanskrit means union. जो हमारा योगा वर्ड है वो हमारा संस्कृत के युज वर्ड से निकला है कि संस्कृत में जो हमारा योगा होता है उसको हम बोलते हैं युज, जिसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, यूनियन मीन्स कि कुछ चीज़ का एक तरीके से जुड़ना। अगर हम योगा की डेफिनेशन देखें तो वो हमारी ये होती है कि योगा इज़ द यूनियन ऑफ सोल विद स्पिरिट। कि प्राचीन समय में जो हमारा एक योगा की डेफिनेशन मानी जाती थी वो हम कुछ इस तरीके से बोलते थे कि योगा जो हमारा है वो हमारी आत्मा का परमात्मा से, कि जो जो हमारी सोल है उसका परमात्मा से मिलन। तो इस स्टार्टिंग से अगर आपने देखा होगा कि हम योगा को ऐसे भी बोलते हैं कि योगा क्या होता है। योगा हमारा होता है, जनरली लोग ऐसे बोलते हैं, योगा आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो स्टार्टिंग में जब जब हमारा ये योगा वर्ड का एक इनिशिएट हुआ था, योगा मतलब योगा हमारे देश में, हमारे समाज में या हमारी इस लाइफस्टाइल में योगा जहाँ से भी उत्पन्न हुआ है तो वो हमारे संस्कृत भाषा से आया है, युज वर्ड से, जिसका मतलब हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम जानते हैं वो यही होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। दैट मीन्स कि योगा इज़ द यूनियन ऑफ सोल विद स्पिरिट। So, this union of soul and spirit is a long process which may take even many births according to Hindu scriptures। जो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, कि हिंदू जितने भी हमारे जैसे उपनिषद पुराण, जितने भी हमारे हिंदू ग्रंथ हैं उनके अकॉर्डिंग जो योगा है वो एक बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। कि अकॉर्डिंग टू जितने भी हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा योगा है वो मतलब लंबे टाइम से आगे ऐसे ही फॉरवर्ड होता जा रहा है धीरे धीरे योगा को। कि जैसे पहले योगा को कहा जाता था कि ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है, फिर दूसरे पुराण आया, दूसरा युग आया, उसमें योगा का कुछ और कहने लगे। तो वही चीज़ें हम सब यहाँ पढ़ने वाले हैं कि इसमें यही दे रखा है कि योगा को किस किस युग में या फिर किस ग्रंथ के माध्यम से क्या क्या कहा जाने लगा था। तो देखो, सबसे जो एक मेनली तो आप ये याद रखना कि योगा को हम यही बोलते हैं कि योगा आत्मा का परमात्मा से मिलन है। लेकिन अगर हम डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम कुछ इस तरीके से हमें मिलता है योगा को देखने को। योगा इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज यूनियन ऑफ द नर्व्स ईडा एंड पिंगला। ठीक है, किसी जगह पे हमें मिला है इसको कि योगा क्या है, वो यूनियन ऑफ द नर्व्स ईडा एंड पिंगला। फिर कहीं पे ऐसे देखने को मिलता है यूनियन ऑफ सन नर्व एंड मून नर्व। ठीक है, यूनियन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यूनियन ऑफ शिवा स्पिरिट एंड शक्ति मदर नेचर, एंड यूनियन ऑफ मूलाधार चक्र जिसको हम कोक्षी प्लेक्सस भी कहते हैं, और विद सहस्रर चक्र 1000 लोटस पेटल फ्लेक्सस। ठीक है, एंड योगा इज़ अ यूनियन ऑफ प्रणा वायु विद अपन वायु, मीन्स की लाइफ करंट विद एक्सक्रीशन करंट। ये सब हमारी योगा की डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है या डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है जो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे रिलीजियस बुक्स होती हैं, हॉली बुक्स होती हैं, उनमें जो लिखा हुआ हमें मिला है। तो ये वो सब चीज़ें थी कि योगा को कहीं पहले इसमें ये कहा गया, इसमें ये कहा गया। तो योगा की कोई हम ना एक नॉर्मली सिंगल डेफिनेशन कुछ कह नहीं सकते कि एंशंट में मतलब पुराने टाइम में योगा का क्या, मेनली योगा था क्या, कि एक सिंगल वर्ड में हम योगा को डिफाइन नहीं कर सकते। योगा एक बहुत बड़ा ब्रॉड ब्रॉड डोमेन है, ब्रॉड चीज़ है कि जिसको समझने के लिए हमें काफ़ी डीपली स्टडी करनी पड़ती है। सो जो एक मेनली आप यही चीज़ ज़्यादा इस पे फोकस करना है कि योगा को हम बोलते हैं पुराने टाइम के अकॉर्डिंग इज़ अ यूनियन ऑफ सोल विद स्पिरिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा जो वेस्टर्न स्टडी। अगर हम वेस्टर्न स्टडी के अकॉर्डिंग देखें तो योगा इज़ बीइंग एक्नॉलेज फॉर इट्स मैनी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स सच एज इम्प्रूव्ड मसल टोन, लोअर ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिलीफ,
increase vitality and mental clarity. Yet the original purpose of yoga was, and its highest purposes has always been spiritual. So हमारे वेस्टर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो योगा है उसको हम फिजिकली फिटनेस, मेंटली फिटनेस, ओवरऑल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं। मतलब बेसिकली हम योगा से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं या फिर योगा को हम कैसे डिफाइन करते हैं। योगा से हमारे फिजिकली बेनिफिट्स तो होते होते हैं, उसके साथ साथ हमारा जो मेंटल पीस है, जो हमारा साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए वेस्टर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो योगा है उससे क्या होता है कि हमारा फिजिकल और साइकोलॉजिकली बेनिफिट्स, साथ में क्या होता है हमारा जो मसल टोन होता है वो इम्प्रूव होता है, हमारा ब्लड प्रेशर को हम लोअर कर सकते हैं, स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं, हमारी जो वाइटलिटी है बॉडी की उसको इंक्रीज कर पाते हैं, मेंटल हमें क्लैरिटी मिलती है। मतलब हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो थिंकिंग वे होता है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो सब हम योगा के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो और लेकिन एक हाईएस्ट एम जो होता है योगा का वो हमारा होता है स्पिरिचुअली, कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना, सोल, एक वही कि सोल का एक नॉर्मल हमारी जो सोल होता है उसका स्पिरिट से जो कनेक्शन होता है उसको हम योगा, उस योगा से ही हम उस चीज़ को कर सकते हैं कि जो हम आत्मा जो हमारी होती है उसको परमात्मा से मिलना, ठीक है ना, वो चीज़ हम योगा से ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, योगा इज़ अ साइंस ऑफ एक्सपीरियंस विच इज़ मेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। कि योगा एक ऐसी साइंस है, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, उससे हम हमारा जो मानवता का विचार होता है, कि जो हमारे अंदर एक मानवता होती है, ह्यूमैनिटी होती है, उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कि हम योगा से, कि योगा जो लोग करते हैं, योगा का यूज़ करते हैं, योगा करने से आपस में शांति बनी रहती है, लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, तो लोगों को इतना ज्ञान होता है, उन लोगों में जो इंसानियत की भावना होती है वो उसमें उनमें ज़्यादा पैदा होती है, और ज़्यादा ही वो थोड़ा लोग ना इंसानियत को देख सकते हैं और इंसानियत दिखा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम एक और डेफिनेशन देखें तो योगा को हम ये भी कह सकते हैं, योगा इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ अटेनिंग ट्रू लास्टिंग हैप्पीनेस। कि एक योगा एक ऐसी कला है जिससे हम अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं, या फिर हैप्पीनेस को लाने के लिए भी योगा हमारी बहुत मदद करता है। इट इज़ अ साइंस बिकॉज इट ऑफर स्पेसिफिक प्रैक्टिकल मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग दिस बेनिफिट्स। कि काफ़ी सारे जितने भी हम बॉडीली और मेंटली जितने भी हमारे बेनिफिट्स होते हैं वो तो हम योगा से ही गेन कर सकते हैं। ठीक है, और योगा इज़ ऑल्सो एन आर्ट बिकॉज इट्स हाइएस्ट बेनिफिट्स कम ओनली थ्रू सेंसिटिव एंड इंट्यूटिव प्रैक्टिस, अदरवाइज इट yields only superficial result. Therefore, yoga should not be misunderstood merely as a science for treatment of some diseases। कि जितनी भी हमारी बॉडी में डिसीज़ होती हैं वो भी हम ऑलमोस्ट, हमारी जितनी 50% डिसीज़ होती है वो हम योगा के थ्रू अपने आप को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे में एक ये चीज़ होती है कि लोग ना मेडिकल की दुनिया पे तो 100% बिलीव करते हैं, बट अगर कोई उनको बोले कि ये चीज़ आप योगा के थ्रू भी इसको इम्प्रूव कर सकते हो या फिर करेक्ट कर सकते हो, तो लोग ना उस चीज़ को हल्के में लेते हैं। इसी वजह से लोग क्या है ना कि अपने आप को, आज की डेट में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग हमारे जो सब लोग डिसीज़ के, मतलब मोस्टली जितने भी लोग हैं वो बीमारियों का शिकार इसीलिए होते हैं कि वो लोग कोई फिजिकल फिटनेस नहीं करते, योगा नहीं करते, और योगा को काफ़ी हल्के में लेते हैं। अगर योगा एक ऐसी चीज़ है जो हमारी हमारी इतनी ज़्यादा 50-60% जो बीमारियां हैं वो हम योगा करने से अपने आप को फिट रख के काफ़ी बीमारियां कुछ अपने आप को हमेशा ठीक कर सकते हैं। उनको आप अपने मेडिकल, जितना भी उनका मेडिकल खर्चा होता है या मेडिकल की दुनिया में, ये अपने आप को ट्रीट कराने से बचा सकते हैं अगर वो योगा की हेल्प लें। ठीक है, तो योगा शुड नॉट, नेक्स्ट है कि ऑल द रिलीजियस ऑफ द वर्ल्ड स्पीक ऑफ द डिवाइन यूनियन ऑफ सोल एंड स्पिरिट इन वन वे और द अदर। कि जितने भी हमारे देश के सारे रिलीजियस हैं, ठीक है, वो सब एक यही बात करते हैं, जो हमारी आत्मा होती है उसका परमात्मा से मिलन। कि इस बात को तो सबने ही एक्सेप्ट किया है कि योगा के थ्रू, एक योगा इतना डीप डीप मेडिटेशन प्रोसेस होता है ना, कि इसके थ्रू हम, जो हमारी आत्मा होती है, हम परमात्मा से मिलने तक का भी अपने आप को इस लायक बना सकते हैं, अगर हम डीपली योगा को प्रैक्टिस करें या डीपली योगा को फॉलो करें। नेक्स्ट है,
In a broader sense, it is a science which brings health and happiness on casual, astral, and physical planes. All the religions of the world speak of the divine union of soul and spirit in a one way or the other. Yoga, union of soul and spirit, can be achieved through any means, but yoga, as propounded by Maharshi Patanjali, is the fastest way. So, हमने देखा कि योगा को जिस भी लोगों ने कहा है, वो चाहे अपनी अपनी लैंग्वेज में या अपने अपने एग्जाम्पल देके किस भी वे में कहा है, लेकिन बात सबने एक ही कही है कि योगा हमारे फिजिकली, मेंटली, सोशली हर आस्पेक्ट को करेक्ट करने में, हर आस्पेक्ट में हमें बेनिफिट देता है। ठीक है, साथ ही इसका जो सबसे मेन ब्रॉड एम है कि हमारे जो परमात्मा होते हैं उससे हमारी सोल का कनेक्शन है, एक बिल्ड करती है, वो हमारा योगा करता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि फादर ऑफ योगा, या फिर योगा को किसने लेके आया था, तो वो हमारे थे महर्षि पतंजलि। तो अगर इनके हिसाब से कभी कोई पूछा जाए कि फादर ऑफ योगा कौन थे, तो वो हमारे महर्षि पतंजलि थे। सो ये था हमारा योगा का एक ओवरव्यू, मीनिंग ऑफ योगा, कि योगा को कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर, कैसे कैसे, क्या क्या कहा गया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस टॉपिक कि मीनिंग ऑफ योगा हमारा क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम अपना देखते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ योगा की। योगा को डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने योगा की अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। तो एक बार हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि किन किन लोगों ने योगा को किस किस भाषा से परिभाषित किया है। सबसे पहले हम देखते हैं योग महर्षि पतंजलि ने योगा को क्या कहा है। उन्होंने बोला है कि स्टीलिंग द वर्पूल्स मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड स्टफ, योगा चित्रवृत्त इनिरोधक। तो वो बोलते हैं कि जितने भी हमारे दिमाग में विचार होते हैं या माइंड में जितनी भी चीज़ें चलती हैं हमारे, उस सब चीज़ों का मॉडिफिकेशन करना है। योगा से क्या होता है ना कि हम अपने विचारों की शुद्धि कर सकते हैं, अपने विचारों में बढ़ोतरी कर सकते हैं, और हमारे विचार, हम अपने विचारों में हमारे अंदर एक तरीके से सोचने की शक्ति को इंक्रीज कर सकते हैं। इन्होंने बेसिकली हमारे मेंटल जो योगा को ना हमारे मेंटली हेल्थ से जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं योगेश्वर कृष्णा इन भगवत गीता की। भगवत गीता में योगेश्वर कृष्णा ने योगा को बोला है कि स्किल्स इन एक्शन, कि योगा हमारा एक काम करने की, कोई भी एक्शन करने की एक स्किल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे योगा वशिष्ठा ने योगा वशिष्ठा बोलते हैं अ स्किलफुल एंड सब्टल प्रोसेस टू काम डाउन द माइंड। तो ये बोलते हैं कि योगा एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने माइंड को काम कर सकते हैं, उसको शांति प्रोवाइड कर सकते हैं माइंड को। नेक्स्ट है मैत्री उपनिषद में कहा गया है योगस इज ए टू बी द वननेस ऑफ ब्रेथ माइंड एंड सेंसेस एंड द बैंड ऑर्नामेंट ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस। इन्होंने योगा को कहा है कि योगा एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हम अपने ब्रीथ को, माइंड को और सेंसेस को, तीनों को एक साथ उनका एग्जिस्टेंस को महसूस कर सकते हैं, और उस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, और इन तीनों पे अच्छे से कंट्रोल और इनको यूज़ कर सकते हैं, कि हमारी सांसें उसको फील कर सकते हैं, हमारे दिमाग, मस्तिष्क और हमारे सेंसेस जो होते हैं इनकी पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अपने इन तीनों चीज़ को हम बढ़ा सकते हैं योगा से, और इनके ऊपर काम कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, योगा विजय ने क्या बोला है कि योगा इज सेड टू बी द यूनिफिकेशन ऑफ द वेब ऑफ द डुअलिटीज। फिर ब्रह्मंदा पुराना के अकॉर्डिंग योगा इज सेड टू बी कंट्रोल, की इन्होंने सिंपली बोला है कि योगा एक कंट्रोल की प्रोसेस है। सो इन्होंने बोला है कि योगा हमारा एक कंट्रोल है, कि योगा से हम, इन्होंने सिर्फ कहा है कि योगा एक कंट्रोल होता है हमारे ऊपर। ठीक है, ओके, ये थी हमारी डेफिनेशंस जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने हमारी योगा के लिए डेफिनेशंस दी थी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हम अपना इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है, योगा इज़ नॉट अ रिलीजन, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग विच एम्स एट अचीविंग अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। कि योगा एक कोई धर्म नहीं है, योगा एक ऐसा तरीका है ज़िंदगी जीने का जिससे हम एक हेल्दी माइंड के, हेल्दी बॉडी के साथ एक हेल्दी माइंड को अचीव कर सकते हैं। कि योगा का मेन एम होता है कि हमारा माइंड भी हेल्दी हो और हमारी बॉडी भी हेल्दी हो। ठीक है, मैन इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बीइंग। योगा हेल्प्स टू प्रमोट अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द थ्री। योगा हमारा हेल्प करता है कि एक मैन के फिजिकल, मेंटली और स्पिरिचुअल तीनों एस्पेक्ट को डेवलप करने में बैलेंसली डेवलप करता है, इन तीनों को हमारे एक ह्यूमन बींग्स के योगा।
ठीक है। अदर फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज लाइक एरोबिक्स एश्योर ओनली फिजिकल वेलबींग, दे हैव लिटिल टू डू विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिचुअल और एस्ट्रल बॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक्सरसाइज करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम अपने फिजिकली तो अपने आप को फिट रख सकते हैं, बट हमें हमारे मेंटल पीस को भी फिट रखने के लिए मेंटली और स्पिरिचुअली हमें योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जो हमारा योगा एक ऐसा वे है जो हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों एस्पेक्ट को एक साथ हमारा बैलेंस करता है और तीनों को डेवलप करता है। सो योगा एक्सरसाइजेज रिचार्ज द बॉडी विद द कॉस्मिक एनर्जी। योगा एक्सरसाइज होती है हमारी बॉडी को प्रॉपरली रिचार्ज कर देती है, दोबारा से एक नई एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स बेनिफिट्स देखें योगा के, तो दैट इज़ कि द बेनिफिट्स ऑफ योगा इंक्लूड, इसमें क्या क्या आते हैं। देखो, योगा के बेनिफिट्स देखे जाएं कि फैसिलिटेटिंग अटेनमेंट ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम एंड हार्मनी। योगा हेल्प करता है कि हमारी बॉडी माइंड स्पिरिचुअल तीनों में इक्विलिब्रियम बनाने में, तीनों को बैलेंस रखने में और हार्मनी की शांति प्रोवाइड करने में हमको एक शांति प्रोवाइड करता है। योगा से हमें एक ना रिलीफ मिलता है एक। नेक्स्ट है कि प्रमोटिंग सेल्फ हीलिंग, हम खुद को ही हील कर सकते हैं कि योगा के थ्रू। अगर हमारे जैसे हम कभी ज़िंदगी में कंफ्यूज होते हैं, या फिर हम जहाँ हमारा मन भटकता है, या फिर हम काफ़ी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमें स्ट्रेस आ रहा है, तो हम योगा से अपने आप को हील कर सकते हैं। खुद को हील करने के लिए सबसे बेस्ट वे है योगा। रिमूविंग नेगेटिव ब्लॉक्स फ्रॉम द माइंड एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, योगा से हम अपनी बॉडी से टॉक्सिक्स बाहर कर सकते हैं, और हमारे माइंड से जितने भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ब्लॉक्स हैं, उसको भी हम योगा से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इन्हांसिंग पर्सनल पावर, जितनी भी हमारी पर्सनल पावर है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं योगा के थ्रू। ठीक है, हम इंक्रीज कर सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस को, कि अपने आप को ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं योगा के थ्रू। ठीक है, हेल्पिंग डेवलप अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। योगा चिल्ड्रंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो अपने आप को एक उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं, वो अटेंशन को और कंसंट्रेशन को। योगा से हम अपना कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना अटेंशन भी, ताकि हम कुछ भी हमारा जो टारगेट होता है उसको फोकस होके स्टडी कर सकते हैं, या किसी भी काम में हम फोकसली उस काम में अपना ध्यान दे सके। एक फोकस जनरेट करता है, कंसंट्रेशन बनाने में हमारा योगा काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट, हमारा योगा हेल्प करता है रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड टेंशन इन द फिजिकल बॉडी बाय एक्टिवेटिंग द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारा योगा हेल्प करता है हमारी बॉडी को स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने में, क्योंकि योगा हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिव करता है, जो हमारी बॉडी से जितने भी स्ट्रेस और टेंशन है उसको कम करने में हमारी बहुत मदद करता है। सो योगा रिजुविनेट्स एंड एनर्जाइज दस best owning upon every individual who practices yoga the powers to control body and mind। बेसिकली जो योगा है वो हमको पूरी एक अच्छी सी एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें रिजुविनेट्स करता है, हमें रिचार्ज करता है। तो हमें योगा ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारी पूरी बॉडी की को पावर देता है, कंट्रोल करता है हमारे बॉडी और माइंड को एक साथ। हम योगा से अपनी पूरी बॉडी और माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी को एक एक न्यू इंटरनल पावर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम एक शक्ति प्रोवाइड कर सकते हैं अपने शरीर को योगा की मदद से। सो योगा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। हम लोगों को डेली एटलीस्ट मॉर्निंग में अगर टाइम मिले तो हमें योगा ज़रूर करना चाहिए। योगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक योगा, जिसमें हमने स्टडी किया है मीनिंग को, डेफिनेशन को और योगा के इम्पोर्टेंस को। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल आंसर यू ऑल। सो डियर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।